एक व्यक्ति के हाथ से गाय मर गई तो सभी संतों ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें तो इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसने कहा मैंने थोड़ी मारी है। तो किसने मारी? बोले भगवान ने मारी है। तुम ही तो कहते हो कि उसके किए बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मैंने कहाँ कुछ किया? फिर डंडा कैसे हिल गया? उसी ने हिलाया होगा, उसने मारी है, वो जाने, मैं क्यों प्रायश्चित करूं? लोगों ने कहा ठीक है मत करो। कुछ दिन बीते। अब जब दिन बीते तो इसने एक बड़ा सा भंडारा कराया। इसके घर में कोई उत्सव था तो बड़ा भंडारा करवाया। तो फिर उन्हीं श्रेष्ठ व्यक्तियों ने आकर पूछ लिया कि भैया ये भंडारा किसने कराया? बोले दिख नहीं रहा है इतना बड़ा भंडारा, मेरे अलावा और कौन करवा सकता है? मैंने करवाया है। बोले फिर गाय किसने मारी थी? भंडारा तुमने करवा दिया, उसके लिए तुम्हारे हाथ उठ गए, और गाय के लिए भगवान के हाथ उठे थे। या तो सारा श्रेय भगवान को दो, या तो सारा श्रेय खुद लो, या तो सब उसको दो। हार भी उसके लिए, जीत भी उसके लिए। कुछ जो भी कर्म है मैं तुझ में समर्पित करके कर चलता हूं प्रभु। सर्व धर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। या तो सब उस पे छोड़ दो, और या तो फिर सब अपने हाथ में ले लो। फिर यश मिले तो भी उसको संभालो, और अपयश मिले तो भी फिर कहो कि हाँ ये मैंने किया। कुछ बुरा हुआ तो स्वीकार करो कि मुझसे हुआ, और या तो फिर सारा श्रेय भगवान को दो कि बुरा हुआ तो वो करने वाला, और अच्छा हुआ तो हम, अच्छा होता है तो हमने किया, और बुरा होता है तो। ऐसा जब तक चलेगा तब तक ये निष्ठा नहीं है, ये भक्ति नहीं होगी। इसलिए जो भी करो श्रेय या तो परमात्मा को दो, या तो अपयश का भी श्रेय लेने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ करवाया, सबको सारी पदवियां दी, सबकी सेवाएं करी। सबसे छोटी सेवाएं किसने ली उस महायज्ञ में? भगवान श्री कृष्ण ने। चरण पखारने का काम, पादुकाओं का, अरे जो कोई न करना चाहे वो मैं करता हूं। जबकि वो कौन थे? द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। और उसी यज्ञ में सबसे अग्र पूजा के अधिकारी थे, जिसकी सबसे पहले वंदना की गई हो और सबसे श्रेष्ठ पदवी जिसको मिली हो। जब यज्ञ में सेवा का कार्य आया तो सबसे छोटी सेवा जो कोई न करना चाहे वो भगवान कृष्ण ने की। और ये बताया कि जब भी कोई धर्म का कार्य हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई यज्ञ को हो, तो मत देखना कि ये कौन करवा रहा है, मत देखना कि कौन सा संगठन, कौन सी संस्था, कौन सा व्यक्ति करा रहा है। परमात्मा सबका है और परमात्मा का कार्य भी सभी का होना चाहिए, ऐसा भाव भगवान कृष्ण देते हैं। ये मत देखना कि मुझे क्या करना है, या मुझे कार्ड आएगा, निमंत्रण आएगा, फिर मैं की तरह आऊंगा। नहीं, ये मेरी सेवा है, ये मेरा कार्य है, इसको मैं अपना कार्य समझ के करूं, क्योंकि ये कार्य मेरे परमात्मा का है, मेरे ठाकुर का है, मेरे इष्ट का है, मेरे कृष्ण का है। और जब हम ये कथा शुभारंभ कर रहे थे, या जब ये इस कथा का विचार आया, नारायण सेवा संस्थान की तरफ से ये भाव आया कि उन भगवती शक्ति स्वरूपा बेटियों के लिए ये आयोजन होना है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि माँ भगवती की स्तुति, हम माँ भगवती की प्रार्थना या पूजा इस रूप में करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हम और आप कैसे सफल कर सकते हैं इस आयोजन को? आयोजक कौन बनेगा? ये भाव आया तो मन में विचार आया कि वृंदावन में कथा हो रही है तो सब बांके बिहारी और राधा रानी करेंगे। और जब कार्ड बने तो उन कार्ड पर सबसे पहले यही लिखा गया हमारे आयोजक में कि हमारी सबकी प्यारी राधा रानी और हमारे श्री ठाकुर जी बांके बिहारी, यही आयोजक है, यही यजमान, यही श्रोता, यही वक्ता, यही करने वाले और यही करवाने वाले, सब कुछ यही है। तो देखिए ठाकुर जी ने सबको लगा दिया अपने अपने काम पे, और वो सब के भीतर बैठ के कार्य कराता है। और मैं ये सोचती हूँ कि आंसू पहुँचे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। एक देवता थे शिव शंकर, महादेव इसलिए हो गए। लोक लाज की जय हो जग में, अमृत बांटा जहर पिया है।
काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना कुछ तुम हो ना कुछ मैं हूं। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। उसने अपने आप चयन कर दिया जिसका, अपने आप यजमान बन गए, अपने आप कथा श्रोता आ गए, अपने आप सब व्यवस्थाएं श्री ठाकुर जी की कृपा से हुई। इसलिए मैं तो भगवान श्री कृष्ण को, मेरे बांके बिहारी को नमन करती हूँ और कृपामयी राधा रानी को नमन करती हूँ। माँ, आपके सानिध्य में आकर के ये सब शुभ हुआ, सब मंगलमय हुआ और आज हम विश्राम की ओर है।